तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो सबसे पहली न्यूज है थाला से। तो भाई ऐसा रौला बनाओ कि तुम्हारे लिए बीसीसीआई को नियम ही चेंज करना पड़ जाए। जी हाँ, एक नया नियम आया है कि अगर कोई प्लेयर 5 साल से ज्यादा इंटरनेशनल लेवल का नहीं खेला है, टेस्ट, ओडीआई या टी20, तो उसे अब अनकैप्ड प्लेयर माना जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत सीएसके को यही आ रही थी कि उसको कैप्ड प्लेयर में महेंद्र सिंह धोनी को लेना पड़ रहा था, और अब इस नियम के बाद से महेंद्र सिंह धोनी आएंगे अनकैप्ड प्लेयर में। और इसीलिए बोला जा रहा है कि भाई ये अकेले महेंद्र सिंह धोनी की वजह से नियम बना है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताइए। तो अगली न्यूज आ रही है एल्विस के चहीते मैक्सटन से। तो यूट्यूबर से भरपूर प्यार मिलने के बाद मैक्सटन ने डिसाइड किया स्कैमर बनने का। आप खुद ही देख लो। भाई मैंने चाइनीज लोन ऐप से लोन लिया, ठीक है, पूरा एकदम नया फोन मैंने बनाया, उसमें मैंने फर्जी कॉन्टैक्ट डाल दिए, फोटो मैंने डाल दी शाहरुख खान की, ले लिया लोन ये 1100 रुपए का, ठीक है। उसके बाद ये धमकी क्या दे रहे हैं कि हम तुम्हारी फोटो ये लीक कर देंगे, ये वो फलाने, कर दो लीक, शाहरुख खान की फोटो है। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इतना गर्व से ये सब क्यों बता रहा है, क्योंकि ये गैर कानूनी काम है। किसी भी लोन कंपनी से तुम गलत दस्तावेज देख के लोन नहीं ले सकते भाई, इसके लिए जेल जा सकता है ये। और ये देख के मुझे महसूस हो रहा है कि एल्विस को सर पे नहीं मारना चाहिए। तो अगली एक बहुत ही वायरल वीडियो जा रही है जिसमें डिप्टी सीएम जो राजस्थान के हैं, उनका बेटा अपने एक दोस्त के साथ गाड़ी में घूम रहा है, और वो दोस्त जो है वो एक कांग्रेस के मंत्री का बेटा है। और लोग विवाद इसलिए कर रहे हैं कि इनके साथ सिक्योरिटी क्यों चल रही है, पर मेरा मानना है कि सिक्योरिटी उनके साथ चलना गलत नहीं है, क्योंकि वो डिप्टी सीएम का बेटा है। अगर उसको कुछ भी हो जाता है तो यही जनता फिर बोलेगी कि अगर डिप्टी सीएम अपने बच्चे को नहीं संभाल सकता तो राज्य को क्या संभालेगा। जिस पे मंत्री ने बोला कि वो 18 साल का भी अभी नहीं है, और इस पर लोग विवाद ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई 18 साल से पहले तो गाड़ी चला ही नहीं सकता, उसके पास तो लाइसेंस ही नहीं होगा। और अगर ये प्रूफ हो जाता तो उसको 25 साल तक लाइसेंस मिलेगा नहीं, और ऊपर से इसके जिम्मेदार उनके माँ बाप होंगे जिसने उसको गाड़ी दिया है। तो अगली न्यूज आ रही है यूट्यूबर विशाल सिंह और सस्ते पुनीत सुपरस्टार के बीच के कलेश की। तो विशाल सिंह अपने एक रोस्ट वीडियो में बेबिका को बॉडी शेम करता है। बालाजी के शो, ही इज दिस वेल बिल्ट टॉल गाय, मुझे जचेगा। अच्छा ये तुम पे जचेगा, पर तुम ये कब सोचेगा कि वो कैसे बचेगा जब तुम उस पे चढ़ेगा। चढ़ेगा का मतलब कि जब लड़ाई करने के लिए चढ़ेगा। अबे साले गलत मत सोचा कर पब्लिक। मुझे पतले लड़के नहीं जचेंगे ना। अरे मेरा भाई फटा हुआ बीन बैग, हमको ना मोटे जचेंगे ना पतले जचेंगे। आप तो सिर्फ दीपक कलाल जचेंगे और रिश्ता मैं लेके आऊंगा। और ये देख के हमारा सस्ता पुनीत स्टार भड़क जाता है, और फिर जो वो कहता है आप खुद ही देख लो। तो साल क्या कह रहा है तू बेबिका को कि ये मोटी है, भैंस है, तू इसको रोस्ट मार रहा है। एक लड़की को तू उसकी बॉडी के बारे में कहकर गालियां दे रहा है और रोस्ट कर रहा है क्योंकि तुझे जा रहा है बिग बॉस। अबे कुछ तो शर्म कर। बेबिका को तू मोटी भैंस कह रहा है, तभी तू अरमान मलिक की घरवाली का मजाक उड़ा रहा है। अबे तेरे पे कंटेंट नहीं है, तेरे पे टैलेंट नहीं है, और जैसी शक्ल लेकर तू लड़कियों का मजाक उड़ा रहा है, लड़कियों का गलत बोल रहा है तू। पर मजे की बात ये है कि उसके बाद ये कंटेंट का ज्ञान दे रहा है। तो अगली न्यूज आ रही है हमारी हॉकी टीम से। तो हमारे इंडियन हॉकी टीम का प्लेयर एक इंटरव्यू दे रहा था जिसमें उसने बताया कि एक बार वो अपने बाकी टीममेट्स के साथ फ्लाइट में ट्रेवल कर रहा था। उसी फ्लाइट में बाजू में उसके बैठा हुआ था डॉली चाय वाला, और फिर जो हुआ पहला वो सुनिए। मैं अपनी अखी देखिया डॉली चाह वाला एयरपोर्ट ਤੇ ਹਰਮਨ ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਅਸੀਂ 5-6 ਜਣੇ ਸੀ। ਡੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਆਉਣ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸ਼ੇਮ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮੂੰਹ ਸ਼ੇਮ ਭਾਜੀ शर्म की गल है, मेरे लिए शर्म की गल है ਤੁਹਾਡੇ सामने बैठ के सुनना भाई। अब इस इंटरव्यू के बाद लोग दो लोग को गाली दे रहे हैं, एक तो भारत के ऑडियंस को और उसके बाद डॉली चाय वालों को। पर मेरा मानना है कि इन दोनों की गलती नहीं है, क्योंकि जैसे इंडिया में क्रिकेट की वजह से बाकी गेम को सफर करना पड़ता है, वैसे बाकी देशों में भी ऐसा है। क्योंकि अगर आप इंग्लैंड चल जाए तो वहां से ही क्रिकेट निकला है, उसके बावजूद वहां के लोग क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल को पसंद करते हैं, और ये हर कंट्री में होता है। तो उसके लिए आप भारत के ऑडियंस को ब्लेम नहीं कर सकते। और रही बात डॉली चाय वाले की, तो उसकी भी क्या गलती है भाई, उसको छोटा सा फेम मिला, कुछ दिनों का फेम मिला, तो वो उसका भी मजे ना ले। अब देखो हर जगह यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम हर जगह उसी को दिखाया जा रहा है, तो लोगों के दिमाग में वो बैठा हुआ है और वो ज्यादा रिलेवेंट है, इसीलिए लोग उसको देखते ही फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं। अब हमारे हॉकी प्लेयर के बारे में कौन ही बात करता है, कोई यूट्यूबर नहीं बात करता। उन लोग के बारे में कब बात किया जाता है, जब कोई ओलंपिक वगैरह में उन लोग जीते तब, और या बहुत होता है एशिया कप में, उससे ज्यादा उनसे बात ही नहीं होता। खैर अगली न्यूज आ रही है इस लड़के के बारे में। तो इस लड़के को आपने जरूर देखा होगा जिसमें ये बता रहा है कि मुझे 95 लाख का नुकसान हो चुका है गैम्बलिंग या सट्टेबाजी वाले ऐप से। पर अभी खुलासा होता है कि ये लड़का झूठ बोल रहा था, इसका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि इसके पास तो 95 लाख थे भी नहीं। और मैंने भी अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मुझे ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि भाई अगर कोई बिहार में है और उसकी माँ अगर कोई आम अध्यापक है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है हजम करना कि 95 लाख रुपीस वो पहले तो अकाउंट में रखा होगा और उसके बाद एक के बाद एक निकलते जा रहा होगा और किसी को पता ही नहीं चल रहा। तो भाई मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा था, मैंने बताया भी था, और अब ये कंफर्म हो गया कि ये झूठ बोल रहा है, और ये बिहार का भी रहने वाला नहीं है, ये है कानपुर का रहने वाला, और ना ही इसने जेई मेंस वगैरह कुछ निकाला है, ये एक एसएससी की तैयारी कर रहा है। तो अगली न्यूज आ रही है फ्लाइंग बिस्ट से। तो गौरव तनेजा की पत्नी रितु राठी पहुंच जाती है प्रेमानंद महाराज के पास, ऐसा लोग कह रहे हैं,
क्योंकि वहां एक औरत अपनी दिक्कतें बता रही है और उसकी आवाज बिल्कुल ही ऋतु राठी जैसी मिल रही है, और वो बोल रही है उनकी 2 बेटी है और उसकी जॉब भी है, वो भी उससे बहुत मैच कर रही है। और उसका कहना है कि मैंने अपने पति के साथ बहुत ही ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाया और वो उसके बदले मेरे साथ छल कपट वगैरह ये सब करते हैं। और हाल ही में ये देखा गया कि गौरव तनेजा की पूरी फैमिली घूमने गई है, बस ऋतु राठी उसमें नहीं है। तो लोग और भी ज्यादा आकलन लगाने लगे कि ये वही लड़की है, पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि एआई से एडिटेड है। और उसी पे गौरव तनेजा का फिर कमेंट्स आता है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं चाहता हूं अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना। मुझे पता है कि कई सारे लोग मुझे हेट देंगे, पर मैं इसको अलग ही रखूंगा और मैं इसके बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा। तो खैर, आपकी क्या राय है? क्या ये सच में हो रहा है कि नहीं? क्योंकि मुझे तो लगता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बहुत ही प्यार से उन लोग रहते हैं। मगर हाँ, ये कंफर्म है कि कुछ दिनों से ऋतु राठी उनके व्लॉग में नहीं दिख रही हैं। तो आपकी इसमें क्या राय है? कमेंट्स में बताइए। तो ऐसी मजेदार ओपिनियन के साथ अपडेट सुनने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।